इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, वो नारा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। हालांकि बीजेपी जीत तो रही है, एनडीए सरकार जीत तो रही है, लेकिन बीजेपी 2014 और 2019 की तरह अपने दम पर चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और अब बीजेपी को किसी न किसी पार्टी की मदद चाहिए। हालांकि प्रीपोल अलायंस है टीडीपी के साथ भी, जेडीयू के साथ भी, लेकिन इस वक्त बीजेपी और पूरा एनडीए कुनबा ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मोड़ पर फंस गया है जहां अगर जेडीयू और टीडीपी ने हाथ खींचा तो सरकार जा सकती है। जो एक मजबूत सरकार की वकालत नरेंद्र मोदी करते आ रहे थे, जो कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि गठबंधन सरकारें गठबंधन की वजह से कमजोर सरकारें बनती हैं, अब एक बार फिर से बीजेपी को 5 साल तक यह झेलना पड़ेगा। इस वक्त क्या स्थिति है हम एक बार फिर आपको बता दें मोटे तौर पर। बीजेपी की सबसे पहले हालत देखते हैं। यहां देखिए, चुनाव आयोग बता रहा है कि 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 176 सीटों पर लीडिंग है। कुल मिलाकर अगर जोड़ दे रुझान जो इस वक्त आ रहे हैं उसको मिलाकर 240 सीट बीजेपी के पास आ रही है। इसी तरह कांग्रेस 100 सीट कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाएगी, ऐसा रुझान बता रहे हैं। 27 सीटों पर जीत हासिल कर ली है कांग्रेस ने, 71 सीटों पर कांग्रेस की लीड है। कुल मिलाकर अगर जोड़ दे तो 98 सीटें आ रही हैं। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर यानी कि जो देवगौड़ा की पार्टी है जेडीएस, उसकी 2 सीटें आ चुकी हैं, दोनों पर जीत हासिल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी, इस पार्टी ने सबको हैरान किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह समाजवादी पार्टी है। जो एसपी है वो सबसे बड़ी वजह है। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीत ली है और अभी तक 36 सीटों पर वो आगे चल रही है। कुल मिलाकर 37 सीटें, रुझान बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आ सकती है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने जो सीटें गेन की हैं वो वही सीटें हैं जो बीजेपी के पास इससे पहले हुआ करती थी। एक और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि पूर्वांचल, पूरा पूर्वांचल जिसमें गोरखपुर वाराणसी को आप छोड़ दे तो, और ज्यादातर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें थी वो साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी से छीन लिया है। और 37 सीटें ये वो जो वहां से छीन रही है उसने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को अब गठबंधन दलों के सहारे रहना पड़ेगा। तेलुगु देशम पार्टी जिसका गठबंधन टूट चुका था और इसी चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की और नरेंद्र मोदी का पैचअप हुआ था, तेलुगु देशम पार्टी ने इस चुनाव में बहुत अच्छा किया। ये पार्टी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, इसने 16 सीटें, अगर रुझानों के हिसाब से माने तो 16 सीटें ये जीतने जा रही है। हालांकि ये पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अब देखिए शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी। आपको पता है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद पार्टी टूटी, एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी और एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी जो तोड़ी थी उसे शिंदे शिवसेना का नाम दिया गया था और एक जो शिवसेना नहीं बनी थी उसे नाम दिया गया उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। महाराष्ट्र में इस शिवसेना ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को। अगर रुझानों को जोड़ लें तो 10 सीटों पर शिवसेना इस वक्त बनी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम एक बार फिर से इस चुनाव में ऐसा जैसे लग रहा है कि मार्क्सवादी पार्टी का उदय हो रहा है। 4 सीटें, 1 सीटें जीत हासिल हुई है सीपीआईएम को और 3 सीटों पर इस वक्त सीपीआईएम को बढ़त है। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हाथों दिख रहा है। अब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की आपको पता है कि 2 जगह सरकार भी है, दिल्ली में भी सरकार है और पंजाब में भी सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर रुझानों के हिसाब से देखें तो 3 सीटें हासिल कर रही है, जिसमें 2 पर अभी भी काउंटिंग जारी है और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। जिसमें सबसे हैरान करने वाली बात कि दिल्ली की एक भी सीट शामिल नहीं है। यह आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक भी सीट नहीं जीत पाई है। इसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा एक तरीके से उसके लिए नुकसान, उसके लिए झटके की तरह है। ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी की 1 सीट जीत ली है और 1 पर वो आगे चल रही है। कुल मिलाकर रुझान बता रहे हैं कि 2 सीटें हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार में ये लड़ती है। जीतन राम मांझी खुद लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं, इसने 1 सीट जीती है। एनसीपी 2 थी, एक तो शरद पवार की एनसीपी थी और एक एनसीपी जो उनके भतीजे थे अजित पवार, उनकी एनसीपी थी। तो एनसीपी जो आप यहां पर देख रहे हैं ये एनसीपी ये अजित पवार वाली एनसीपी है जिसने 1 सीटें जीत ली है और कुल मिलाकर एक
यहां पर आपको वो नजर आ रहा होगा। अब जरा जेडीयू की बात करते हैं, क्योंकि जेडीयू के बिना ये पूरा एनडीए गठबंधन अभी कुछ भी नहीं है, नीतीश कुमार के बिना कुछ भी नहीं है। जेडीयू ने अभी देखिए 12 सीटों पर जेडीयू आगे चल रहा है, और 12 सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर है इस वक्त एनडीए गठबंधन में। अगर नीतीश कुमार ने हाथ खींचा तो शायद सरकार पर सीधा सीधा खतरा आएगा। एनसीपी जो आप देख रहे थे, शरद पवार की पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, एनसीपीएसपी, इसने 7 सीटों पर लीड हासिल कर ली है, 7 सीटें इसे आती हुई दिख रही हैं। शिवसेना, ये शिंदे शिवसेना है जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, ये शरद पवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, शरद पवार की पार्टी। और शिवसेना एसएचएस यानी ये शिंदे गुट की शिवसेना है जो 6 सीटों पर लीड ले रही है और इस वक्त आगे है। इसी तरह अब लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में लड़ती है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी है, 5 सीटों पर ये आगे है। और आप यहां पर देख रहे हैं एक जो बड़ी हार हुई है आज, वो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की हुई है। यहां पर देखिए वाईएसआर कांग्रेस की हार हुई है, ये पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है आंध्र प्रदेश में। आरजेडी कुछ खास नहीं कर पाई। आरजेडी की हालत अब क्या है, इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि पूर्णिया जैसी सीट पर पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय किया अपनी पार्टी का। कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने खुद उनसे वादा किया कि आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, लेकिन एन वक्त पर आरजेडी ने अड़ंगा डाल दिया पूर्णिया लोकसभा सीट पर। बीमा भारती को वहां से उतारा गया और आलम यह रहा कि बीमा भारती एकदम पीछे रह गई। वहां पर पप्पू यादव और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ, नतीजा यह रहा कि पप्पू यादव ने यहां पर जीत हासिल की है। तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी को ये जो 4 सीटें आई हैं, इन 4 सीटों में से 1 सीट जो है वो पप्पू यादव की वजह से नुकसान हुआ है। इंडियन मुस्लिम लीग को 3 सीटें हासिल हुई है और बदरुद्दीन अजमल की सीट भी फंस गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटें झारखंड में हासिल की। पिछली बार 2 सीटें थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इस बार 1 सीट बढ़ गई है। अब जनसेना पार्टी पवन कल्याण की पार्टी है, बहुत मजबूती से फोर्स के साथ लड़ रही थी, 2 सीटें पवन कल्याण की पार्टी को आती हुई नजर आ रही हैं। यह मोटे तौर पर आंकड़ा है जो कि बता रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर इस चुनाव में हुआ। जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, यानी वो सीट, उस सीट की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पूरी सरकार की जो रूपरेखा थी मोदी सरकार की, उसे बिल्कुल नुकसान की तरफ धकेल दिया। यहां देखिए 33 सीटों पर बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। बीजेपी को 33 सीटें, समाजवादी पार्टी अपने दम पर 37 सीटें ला रही है, कांग्रेस अपने दम पर 6 सीटें ला रही है। ये चंद्रशेखर की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी, ये 1 सीट ला रही। आरएलडी जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, 1 सीट ला रही। अपना दल को 1 सीट मिल रही है। अब आंकड़ा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का 5 सीटों पर जीत हो गई है, 28 सीटों पर लीड है, कुल मिलाकर 33 सीटें आ सकती है। अगर आप पूरे एनडीए को जोड़ दे तो बीजेपी के 33, इसके अलावा आरएलडी के 2 और अपना दल के 1, यानी कि कुल मिलाकर 36 सीटें बीजेपी की हासिल हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जबकि अब समाजवादी पार्टी, जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये जो आंकड़ा है यहां जो आप देख रहे हैं, इस आंकड़े के पीछे बीजेपी की हार छिपी है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी अपने दम पर जीत रही है। इसके अलावा इसमें 6 कांग्रेस की जोड़ दीजिए, अगर 6 आप कांग्रेस की जोड़ देंगे तो ये 43 सीटें हो जाती हैं। चंद्रशेखर रावण इसी विचारधारा की पार्टी, अगर उनको भी जोड़ देंगे तो 44 सीटें हो जाती हैं। इस हिसाब से देखेंगे आप तो बीजेपी बहुत पिछड़ गई है, और इसी वजह से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और उसमें उनका गुस्सा भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत गुस्से में भी उन्होंने बहुत अपने पार्टी के नेताओं को कुछ हिदायतें दी हैं। अब जो समाजवादी पार्टी की लीड यहां पर देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा आपको मार्जिन दिखा देते हैं कि कहां कितना मार्जिन है। आप अगर देखेंगे तो सबसे कम मार्जिन ये 4000 का मार्जिन चल रहा है, अगर आप देखेंगे धौरहरा की सीट पर। इसके अलावा 3115 वोटों का मार्जिन है हमीरपुर की सीट पर, और 3794 वोटों का मार्जिन है सलेमपुर की सीट पर। इस तरह से मतलब ये 3 सीटें इस वक्त
ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वहां पर कड़ी फाइट कर रही है। इसके अलावा बाकी हर जगह पर समाजवादी पार्टी अच्छी पोजीशन में है और जहां बीजेपी लीड ले रही है, अब जैसे अमरोहा की सीट पर कंवर सिंह तंवर लीड ले रहे हैं, तो वो 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं करीब करीब। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की बढ़त अब 1000 सीट पर 1000 वोटों से आगे है यहां पर मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद सीट पर। बीजेपी सिर्फ 1-2 सीट ही ऐसी है जहां पर बहुत कम मार्जिन से बहुत क्लोज फाइट में पहुंच गई है। 3702 वोटों का मार्जिन है बांसगांव की सीट पर। तो ये कुछ आंकड़े थे जो हम आपको दिखाना चाहते थे ताकि आपको भी समझ में आए कि इस वक्त कौन पार्टी कितने नंबर्स के साथ खड़ी है।